खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवान। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संज्ञा 44 और 45 से लिया गया है। प्रभु यीशु सुसमाचार में अपने दुख भोग की दूसरी भविष्यवाणी देते हैं और कहते हैं, इस बात को अच्छी तरह स्मरण रखो, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन सुसमाचार कहता है यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे समझना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि शिष्य एक क्रूसित मसीह का अनुसरण करना नहीं चाहते थे और एक क्रूसित मसीह का शिष्य बनना नहीं चाहते थे। और हम लोग भी शिष्यों की तरह क्रूसित यीशु का अनुसरण करना अक्सर नहीं चाहते थे। हम सुख चाहते हैं, महिमा चाहते हैं, पद चाहते हैं, आराम चाहते हैं, लेकिन हम क्रूस उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमें याद रखना है, क्रूस के बिना महिमा नहीं हो सकती और क्रूस मरण के बिना पुनरुत्थान नहीं हो सकता, दुख के बिना सुख नहीं हो सकता। और उन अवसरों के लिए आज हम प्रभु से क्षमा मांगे जब हमने क्रूस उठाना नहीं चाहा, जब भी हमारे जीवन में दुख आया, कष्ट आया, हमने कुड़कुड़ाया और हमने भुनभुनाया। उन सारे अवसरों के लिए हम प्रभु से माफी मांगे, पापों के लिए पश्चाताप करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकुआई धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम आनंद जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आपको आशीर्वाद दे। प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्या 5 से 9 और 14 से 15। पाठ का मूल वाक्य, मैं तेरे यहाँ निवास करने आऊँगा। मैंने आंखें ऊपर उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझे उत्तर दिया, मैं यरूशलेम नापने और यह देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ा और एक दूसरे स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, उस नवयुवक के पास दौड़कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर 4 दीवारी नहीं बनाई जाएगी। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूँगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूँगा। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे और उसकी प्रजा बन जाएंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपनी झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु की वाणी सुनो, सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इज़राइल को बिखेरा वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सियोन पर्वत पर आनंद का गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु के वरदान लेने आएंगे। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। तब कुंवारियां उल्लासित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंदित हो उठेंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा। मैं उन्हें सांत्वना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9, वाक्य संज्ञाएं 44 और 45। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा,
परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ नबी ज़करिया का ग्रंथ अध्याय 2 से लिया गया है और उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। और उसमें प्रभु मुख्य रूप से 2 संदेश हमें देते हैं। पहला संदेश यह है, प्रभु ही हमारी सुरक्षा है, प्रभु ही हमारा संरक्षण है। तो हमारी सुरक्षा सेना पर या पुलिस पर या हथियारों पर निर्भर नहीं है, लेकिन प्रभु पर निर्भर है। यरूशलेम को शत्रुओं का खतरा था और शत्रु यरूशलेम में प्रवेश कर सकते थे और उस पर हमला कर सकते थे। इसलिए एक नौजवान दौड़कर पूरे यरूशलेम को नाप रहा था, उसकी लंबाई चौड़ाई को नाप रहा था, क्योंकि वह एक दीवार को खड़ा करना चाहता था। लेकिन प्रभु ने उससे कहा, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। तो प्रभु क्या कहते हैं? मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। प्रभु आग भी है, पवित्र आत्मा आग जैसा है, और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। तो हमारी सुरक्षा, हमारा संरक्षण प्रभु पर निर्भर है। इसलिए भजनकार कहते हैं स्तोत्र 91:2 में, प्रभु मेरी शरण है, मेरा गढ़, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। तो हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। यदि आप स्तोत्र ग्रंथ पढ़ेंगे, अध्याय 127 वाक्य संज्ञा 1, यदि प्रभु घर नहीं बनाता तो राजमिस्त्री व्यर्थ में परिश्रम करता है। यदि प्रभु नगर की सुरक्षा नहीं करता तो पहरेदार व्यर्थ ही जाग कर रहता है। तो हमें बचाने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला प्रभु स्वयं है। तो हमें प्रभु पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। और आज हमारे चारों ओर बहुत सारे संकट है, डर भय है, रोग महामारी का डर है, कोरोना महामारी का डर है। और कोरोना महामारी ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मारा है और इससे लोग बहुत ही डरे हुए हैं, बहुत ही भयभीत है। लेकिन ऐसी महामारी से कौन हमें बचाएगा? हम लोग सैनिटाइज तो रोज करते हैं, मास्क पहन करके रखते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। इसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है। वैक्सीनेशन भी ले रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि हम कोरोना महामारी से सुरक्षित रहेंगे। 2 बार जिन्होंने वैक्सीन लिया, ऐसे 87,000 लोग पुनः पॉजिटिव हो गए हैं, कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो इन सभी चीज़ों में हमारा भरोसा नहीं है, हमारा भरोसा प्रभु पर है। तो इसलिए हमें उस प्रभु पर भरोसा रखना है और हमें ईसा का नाम बराबर लेना है, क्योंकि ईसा नाम का अर्थ है बचाने वाला। तो वह हमें बचा सकता है। हम उस प्रभु पर भरोसा रखें। और आज के पहले पाठ का एक दूसरा संदेश यह है, हे सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। यह वास्तव में प्रभु यीशु पहले आगमन के बारे में एक भविष्यवाणी है। नबी जकरिया ने यीशु के आगमन के सैकड़ों वर्ष पहले ईसा के आगमन के बारे में भविष्यवाणी की, और इसलिए यरूशलेम से कहा, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे। 2000 वर्ष पूर्व जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, यह भविष्यवाणी पूरी हो गई। और उसके बाद यीशु मर गए, यीशु पुनर्जीवित हो गए
आज सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ईसा में विश्वास करते हैं, ईसा के पास आते हैं और ईसा उनका मुक्तिदाता बन गया है। और करोड़ों लोग आज प्रभु की प्रजा बने हैं और वह प्रभु हमारे साथ में हैं, वो हमसे दूर नहीं है। ईसाया के ग्रंथ अध्याय 41:10 में वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा और अपने विजयी दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा। और आज विशेषकर हर पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु हमारे साथ है। इसलिए यीशु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य संख्या 20। तो आइए प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करें, प्रभु को ही हम अपनी सुरक्षा माने और प्रभु पर हम भरोसा रखें। वही हमें संरक्षण प्रदान करेंगे सब प्रकार के कदरों से, संकटों से, महामारी से, और वो प्रभु हमारे साथ में हैं। यदि प्रभु हमारे साथ में हैं तो हम क्यों डरें। तो आइए प्रभु के इन वचनों पर मनन करें। अर्पण है तुझ पे नाज, जो है मेरा सो है तेरा, दाखर सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाज, जो है मेरा सो है तेरा, दाखर सौ रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे तेरे दिए उपहार, चरणों में रख दो तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाज, जो है मेरा सो है तेरा, दाखर सौ रोटी के साथ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता,
सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वो अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभु तू तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख काम उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर
और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और उस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त में अनंत जीवन प्रदान करेगा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हमको प्यार है तुझसे, जीवन पाया है तुझसे। हमको प्यार है तुझसे, जीवन पाया है तुझसे। तू मुक्ति की राह दिखा, तू मुक्ति की राह दिखा। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा।